आज बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. Chromosome is given by Waldeyer. टर्म किसने दिया था बेटा? वाल्डेयर ने दिया था. टर्म क्रोमोसोम is given by Waldeyer in 1888. और क्रोमोसोम की मीनिंग होती है बेटा, क्रोमा मीन्स होता है बेटा कलर्ड, एंड सोमा मीन्स होता है थ्रेड. सोमा मीन्स होता है बेटा थ्रेड या बॉडी, ठीक है. सोमा मीन्स बॉडी, कलर्ड बॉडी, ठीक है, या थ्रेड बॉडी, ठीक है. अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा हम लोग. चलो देखो, ये है बेटा, मान लो 13 माइक्रोट्यूबुल्स. मैंने काउंट करके नहीं बनाया, वैसे आप मान लो ये 13 माइक्रोट्यूबुल्स हैं ऐसे. ठीक है. ये देखो बेटा, हम लोगों ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना दिया. ये हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना दिया बेटा. ठीक, लेबलिंग कर लेते हैं इसकी फटाफट, है ना. ये जो रेड कलर का जो आप लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स देख रहे हो बेटा, जो ऐसे इलांगेटेड है ना, लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट है इनका विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम्स. इसको हम बोलते हैं बेटा हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स.
इसको बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक बात है। और ये जहां पे अटैच है बेटा, इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे, ये जो देख रहे हो जहां पे अटैच है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं बेटा हम काइनेटोकोर। Kinetochore. Actually, kinetochore is made by non-histone protein. Kinetochore is made by non-histone protein. And ये देख लो, ये एक सिंगल क्रोमैटिड है बेटा। ये जो देख रहे हो ये क्या है? सिंगल क्रोमैटिड है। तो दो क्रोमैटिड इसमें दिख रहे हैं आपको, है ना? ये क्या है बेटा? क्रोमैटिड। और ये दोनों क्या हो गए बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। सिस्टर क्रोमैटिड ये हो गए। एंड बोथ क्रोमैटिड्स form primary constriction, and this place is called primary constriction is called centromere. Means centromere is the place where, बिल्कुल सही बात है बेटा, centromere is the place where both chromatids are joined to each other. यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा हम सेंट्रोमियर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से दब गए हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के कारण बना हुआ है ना। इट इज अ प्लेस वेयर क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंड एंड ड्यू टू formed by प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, दब गया है यहाँ, समझ रहे हो? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इट इज अ प्लेस वेयर टू क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंड, जहां पे वो दोनों जुड़े होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमियर। इसको बोलते हैं बेटा हम टीलोमियर। यहाँ पे डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो लॉस ऑफ डीएनए को प्रिवेंट करता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस टीलोमियर में क्या है बेटा? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए which prevent loss of chromosome oblique DNA, ठीक है, क्रोमोसोम ऑब्लिक डीएनए। तो क्रोमैटिड या सिस्टर क्रोमैटिड समझ में आ गया आपको। काइनेटोकोर और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। क्रोमोसोम नाम जो है किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर अगर बीच में है या किनारे है या टीलोमियर के पास है, उसके बेसिस पे बेटा क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप है जो एनसीईआरटी में गिवन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक बात है? ठीक है, चलो type of chromosome, getting low, type of chromosome on the basis of position of centromere, position of centromere, type of chromosomes on the basis of position of
सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बेसिस पे में पोजीशन के बेसिस पे टाइप ऑफ क्रोमोसोम। बेटा अगर ये सेंट्रोमियर ठीक बिल्कुल बीच में अगर हो, क्रोमैटिड के बिल्कुल बीच में हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? आप लोग बताओ, जानते होगे यार पहले से। ये देखो, ये मान लो सेंट्रोमियर है। हाँ बहुत बढ़िया आशुतोष बेटा, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है +1 में सेल वाले चैप्टर में। अगर दोनों बराबर है बेटा इस तरह से, ऐसा, तो बीच में होगा सेंट्रोमियर, तो इसको बोलते हैं बेटा मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, आप जानते हो। और इसी ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। हाँ ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के कारण बेटा ये जो ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फॉर्म शॉर्ट क्रोमोसोम पार्ट, शॉर्ट क्रोमोसोम कार्ड सैटेलाइट। बहुत बढ़िया बेटा, इसी को बोलते हैं हम सैटेलाइट क्रोमोसोम, या सैटेलाइट भी बस बोल देते हैं। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद ये बनता है। इसके बाद सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है बेटा? ये सेंट्रोमियर है, एक आर्म थोड़ी छोटी और एक आर्म थोड़ी सी बड़ी। ये सब मेटासेंट्रिक है। सेल डिवीजन, सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो आप लोग, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, स्लाइटली साइड में हो सेंटर से, है ना। और एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक बिल्कुल टीलोमियर के पास हो, ऐसा एक्रोसेंट्रिक है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि +1 में पढ़ चुके हो। और बिल्कुल टीलोमियर पे हो बेटा, यहां पर हो, छोटे छोटे निकले भी हो या नहीं, तो ऐसा। इसको इसको बोलते हैं बेटा टीलोसेंट्रिक। इसको हाँ बिल्कुल टीलोसेंट्रिक बोलेंगे बेटा इसको। एक चीज और है इसमें, शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो है पी आर्म है और ये जो है क्यू आर्म है। ऐसे याद कर लो कि पी जो है हम शॉर्ट आर्म को बोलते हैं और क्यू जो है लॉन्ग आर्म को बोलते हैं। और अगर क्रोमोसोम बेटा एसेंट्रिक है, मतलब उसमें कोई सेंट्रोमियर है ही नहीं, बन नहीं पाया ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उस क्रोमोसोम के लॉस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गैमीट में। गैमीट में लॉस्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर को ही पकड़ के तो काइनेटोकोर खींचता है, क्योंकि नॉन स्टॉप प्रोटीन काइनेटोकोर वहीं पे होती है। और अगर सेंट्रोमियर है ही नहीं तो फिर उसको मतलब वो गैमेट्स में नहीं जाएगा ड्यूरिंग मियोसिस, या माइटोसिस भी हो रही है तो डॉटर सेल में जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। किसी में ज्यादा किसी में कम हो जाएगा क्रोमोसोम, है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपने पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम, तो इसी तरह के डिसऑर्डर का जो है रिजल्ट होता है वो। और एक चीज बताओ, आज साउंड बिल्कुल क्लियर है क्या? साउंड बिल्कुल क्लियर है ना? ये कोई प्रॉब्लम है साउंड में? साउंड क्लियर आ रही है बच्चों आज? लिखना ऐसा नो क्लियर है, ठीक है बेटा। तो अब पढ़ते हैं बेटा एबनॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम, एबनॉर्मल क्रोमोसोम में बेटा दो क्रोमोसोम है, एक पॉलीपेन क्रोमोसोम है और दूसरा, एक पॉलीपेन क्रोमोसोम है और दूसरा है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, है ना। एबनॉर्मल क्रोमोसोम, हेडिंग दो, एबनॉर्मल क्रोमोसोम ऑब्लिक, इसी को हम
जेन क्रोमोसोम भी बोलते हैं। शायद ये भी आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। पहले पढ़े हो बेटा, जेन क्रोमोसोम जानते हो तो एस लिखो, नहीं जानते हो तो नो लिखो। पहले सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने, पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सेल पढ़ाया नहीं था ना। नो, परीक्षित वालिया नहीं पढ़े हैं आप लोग, कोई बात नहीं, तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम पॉलीटीन पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। देखो बेटा, पॉलीटीन पॉलीटीन क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होता है। पॉली मीन्स मेनी और टीनिया मीन्स थ्रेड। पॉली मीन्स मेनी एंड टीनिया मीन्स थ्रेड। मेनी थ्रेड्स होते हैं इसमें। ये देखो, ये बैंड है इसमें बहुत ज्यादा ऐसे, ये ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी पफ बन गई है, ये क्या बेटा बन गया है, पफ फॉर्मेशन, बीच में एक पफ बन गया है बेटा, या इसी को हम पफ को ही बोलते हैं बेटा बेल्बियानी रिंग। इसी को हम बोलते हैं बेटा बेल्बियानी रिंग, क्योंकि बेल्बियानी ने ही इसको डिस्कवर किया था, बताया था, उसी के नाम पे इसको हम पफ या बेल्बियानी रिंग बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है बेटा, कि टेम्पररी मैसेंजर आरएनए यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। टेम्पररी मैसेंजर आरएनए accumulate in this region. Temporarily messenger RNA accumulate in this region, form puff-like structure called Balbiani ring. क्या बोलते हैं इसको, बेल्बियानी रिंग बोलते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है। एक बात होती है इसमें बेटा, इसमें देख रहे हो आप ऐसे ऐसे, जैसे मसल्स में देखा था ना आपने, ऐसे बैंड, तो ये जो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं बेटा डार्क बैंड, और ये जो है ये है लाइट बैंड, ये है लाइट बैंड। तो डार्क बैंड एंड लाइट बैंड पाया जाता है, ये बहुत बड़ा क्रोमोसोम होता है। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं बोल रहा हूं और आप लोग लिखो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखो। इट इज फर्स्ट सीन बाई पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में बोल रहा हूं मैं, पहले पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, पॉलीटीन नंबर 1, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम हेडिंग देखो, ठीक है ना, पॉलीटीन क्रोमोसोम फर्स्ट सीन बाय इन 1881, फर्स्ट सीन बाय Balbiani in Chironomus larva। काइरोनोमस लार्वा बेटा ये इंसेक्ट होता है, ये क्या होता है, इंसेक्ट होता है। काइरोनोमस लार्वा में, है ना, देखा था बेल्बियानी ने इन 1881 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और वो भी काइरोनोमस लार्वा के
सेलेवरी ग्लैंड में देखा था एक्चुअल में। काइरोनॉमस लार्वा के सेलेवरी ग्लैंड में इस तरह का क्रोमोसोम देखा था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट आल्सो अकर इन class insecta and order Diptera, ठीक है, ऑर्डर Diptera with Drosophila salivary gland, इन लिखना, इन ड्रोसोफिला सेलेवरी ग्लैंड, ड्रोसोफिला के सेलेवरी ग्लैंड में भी बाद में देखा गया, कॉमा ड्रोसोफिला सेलेवरी ग्लैंड कॉमा एंटीपोडल सेल्स। और आप जानते हो कि एंटीपोडल सेल्स कहां पाए जाते हैं? एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है बेटा। एंटीपोडल सेल्स कॉमा एंडोस्पर्म सेल्स and सस्पेंसर सेल्स आपको पता है कहां पाई जाती है? आप लोगों को सस्पेंसर सेल्स पता है कहां पाई जाती है? हाँ या ना? अगर हाँ तो लिखो कहां पे। सस्पेंसर सेल कहां पढ़ा है आपने? डाई इम्ब्रियो डाई का, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। परीक्षित वालिया, बहुत बढ़िया। सस्पेंसर सेल्स, बहुत अच्छा है ना, जो इम्ब्रियो की तरफ उसको पुश करती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द क्रोमोसोम कैन रीच अ लेंथ ऑफ the chromosome can reach the length of 2000 micrometer 2000 micrometer and contain 1000 in bracket Drosophila, contain 1000 in bracket Drosophila, bracket close, 2 PO2 16,000 16,000 in bracket काइरोनॉमस, मैंने लिखा है काइरोनॉमस, 16,000 इन ब्रैकेट काइरोनॉमस ब्रैकेट क्लोज टाइम्स डीएनए as compared to ordinary osmotic chromosome, as compared to ordinary somatic chromosomes. इतना बड़ा डीएनए इसमें होता है, जेनेटिक क्रोमोसोम इसीलिए बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is a multi-stranded and formed by somatic pairing between the homologous chromosome and repeated replication in bracket endomitosis bracket close of their chromonymata
क्रोमोनिमेटा। एक्चुअल में क्रोमोनिमेटा क्या होता है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो क्रोमोनिमेटा के बारे में। स्पाइरली कॉइल्ड सेंट्रल फिलामेंट ऑफ, spirally coiled central filament of a chromatid, spirally coiled central filament of chromatid, that is chromonemata. Next point, with star. Next point, with star. पॉलीटीन सेल्स, जिसमें कि पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है, पॉलीटीन सेल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर, पॉलीटीन सेल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर दे अल्टीमेटली डाई, अल्टीमेटली they will die, ultimately die. अब बेटा दूसरा जेल क्रोमोसोम में लैंप ब्रश क्रोमोसोम, लैंप ब्रश क्रोमोसोम दूसरा है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। पॉलीटीन में किसी को डाउट तो नहीं है ना, सिंपल सी बात है बेटा, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना है। पॉलीटीन में किसी को डाउट तो नहीं है ना, ठीक है ना, पॉलीटीन समझ में आ गया था ना। और समझना क्या है, बड़ा सा क्रोमोसोम होता है, 2-4 इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिखवा दिया, अगर किसी को डाउट हो तो बताना, ठीक है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम, जैसे कि नाम है बेटा लैंप ब्रश, तो लैंप साफ करने का, बॉटल साफ करने का जो ब्रश होता है, स्टार से पहले वाला पॉइंट समझा दो। स्टार से पहले वाला पॉइंट मैंने ये बोला था बेटा कि मान लो एक सेल है, उसमें डीएनए है ऐसे, ठीक है, और ये बार बार रेप्लिकेट कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रही है, बार बार रेप्लिकेशन हो रहा है, एंडोमाइटोसिस हो रही है, तो बहुत डीएनए का कंटेंट बढ़ेगा बेटा। जब डीएनए का कंटेंट बढ़ेगा वही पॉलीटीन क्रोमोसोम बना लेता है ना। और मैंने एक चीज और बताई थी, क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा एक्चुअल में है क्या, मैंने क्या बोला था कि क्रोमोनिमेटा जो होता है बेटा वो स्पाइरली अरेंज्ड, जो सेंट्रोमियर होता है, सॉरी क्रोमैटिड होती है, जो स्पाइरली कॉइल्ड ऑफ फिलामेंट ऑफ क्रोमैटिड। अब इसको मैं बना के बताऊं, अगर देखो ये डीएनए है और ये बार बार रेप्लिकेशन होता जा रहा है, मतलब कि एक डीएनए से ऐसे बहुत सारे डीएनए बनते जा रहे हैं, सेल डिवाइड नहीं कर रही है, एंडोमाइटोसिस, सेल डिवाइड नहीं कर रही है। फिर क्या होगा कि जो क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम का आर्म है, मान लो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, डीएनए डबल ट्रिपल खूब बड़ा हो गया, उसके बाद क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, ये क्रोमैटिड हो गया, तो उसका क्रोमैटिड, अब इतना बड़ा क्रोमैटिड कहां से बनाएगा वो, तो क्रोमैटिड का क्या होता है बेटा, क्रोमैटिड ही स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाती है, और क्वाइल्ड होने के बाद पॉलीटीन क्रोमोसोम बना ले। समझ में आ गया, समझ में आया तो बोलो ऐसा नो, ठीक है बेटा। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो देखो लैंप ब्रश क्रोमोसोम, ये देखो बॉटल साफ करने वाला ब्रश को लैंप ब्रश बोलते हैं। ये देख लो डीएनए की जैसी क्वालिंग नहीं है इसकी, थोड़ी सी अलग क्वालिंग है, देख रहे हो, डीएनए की जैसी क्वालिंग नहीं है इसकी। इसमें इस तरह से एक क्रोमैटिड लगे रहते हैं इसमें, देखो थोड़ा सा मैं बनाऊंगा, पूरा तो बनाने में टाइम लग जाएगा बेमतलब का। देखो बेटा ऐसे देख रहे हो, लैंप के ब्रश के जैसा, बिल्कुल वैसा ही बेटा, इसीलिए इसका नाम है लैंप ब्रश क्रोमोसोम, जेट क्रोमोसोम, देख रहे हो।
बनाते रहो साथ के साथ। मैं तो सोच रहा था कि आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ लिए होंगे तो मैं बताता ही नहीं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम, ठीक। अब इसको दिख रहा है ना साफ, थोड़ा बड़ा करके देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके ऐसे बड़ा करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसको मान लो हम और थोड़ा सा और मैग्नीफाइंग करना चाहें इसको, तो इसका इतना पार्ट लिया हमने और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा पार्ट लिया बेटा, देखो इतना पार्ट लिया, दोनों थ्रेड नहीं लिया मैंने, केवल एक सिंगल थ्रेड की बात हम कर रहे हैं, इसकी देख रहे हो, इसकी थ्रेड की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात नहीं कर रहा मैं, केवल इसकी, ठीक है। अगर उसको हम और बड़ा करके बनाए तो हमें एक लाइन पे ऐसे 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 क्रोमैटिड्स देखने को मिलते हैं। ठीक, और ये जो बीच में लाइन देख रहे हो, इस लाइन को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रल एक्सिस। और ये जो आम देख रहे हो क्रोमैट, उसके जैसा क्रोमैटिड के जैसा, एक्चुअल में ये क्रोमोसोम है, और ये लूप की फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ पे लूप की फॉर्मेशन हो गई है ना, सेंट्रल एक्सिस है। और इसको अगर मान लो एक को अगर निकालें हम, एक को और थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो ऐसे होगा, देखो देखो मैं, अब आपको यहाँ पे बीच में सेंट्रल एक्सिस में दो लाइनें दिख रही हैं, देख रहे हो, अब सेंट्रल एक्सिस में साफ साफ आपको दो लाइन दिख रहा है, तो एक इधर का हो गया, एक उधर का हो गया, अगर ऐसे देखोगे तो। और इन्हीं को बोलते हैं बेटा हम सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देख लो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। ये जो और बड़ा कर देता हूँ इसको तो और समझ में आ जाएगा, यह दिख रहा है आप लोगों को, इसको अगर पकड़ के ऊपर खींचेंगे बेटा तो अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ से ये जो है बेटा, ये जो है एक क्रोमैटिड है, इसको और इसको, इन दोनों को हम एक साथ मिला के क्या बोल सकते हैं बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक बात है। दो बड़े बड़े क्रोमैटिड्स हैं और इनका ये इलांगेटेड लूप है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है लूप है, क्रोमैटिड का लूप बना लिया है। सिस्टर क्रोमैटिड्स आपको समझ में आ गया। इसके बाहर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसको हम मैट्रिक्स ऑफ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, मैट्रिक्स में प्रोटीन होगा और आरएनए कुछ होंगे। मतलब यहाँ पे हम अगर मैट्रिक्स बना दें इस तरह से, तो इसमें क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स ऑफ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम इज मेड बाय सम प्रोटीन्स प्लस आरएनए। इससे बनता है क्या, मैट्रिक्स। ये दोनों मिलके मैट्रिक्स बनाते हैं, सिंपल सी बात है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की बात। अब लिखो हेडिंग तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के बारे में लिखो। इट इज फर्स्ट सीन बाय फ्लेमिंग इन 1882, फर्स्ट सीन बाय फ्लेमिंग in 1882, first seen by Fleming in 1882, but discovered by rocket, ROCKERT, rocket in 1992। बेटा डिस्कवर पहली बार तो फ्लेमिंग ने देखा था 1882 में,
लेकिन 10 साल के बाद इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉकेट, ROCKERT, रॉकेट इन 1992 में, ठीक बात है ना, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज हाईली क्वायर्ड या हाईली इलोंगेटेड, इट इज हाईली इलोंगेटेड special kind of, it is highly elongated special kind of synapsed जानते हो आप लोग, synapsed mid prophase synapsed mid prophase or diplotin chromosome, बाईवैलेंट, ब्रैकेट में लिख लेना बाईवैलेंट। बाईवैलेंट आप लोगों को कितने लोगों को पता है? बाईवैलेंट क्रोमोसोम कितने लोगों को पता है? ठीक है, अब आप हमें बताइए बाईवैलेंट क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? आशुतोष, शाबाश, वाह, बढ़िया, बिल्कुल 4 होते हैं बेटा क्रोमैटिड्स, है ना, इसीलिए उनको टेट्राड भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। याद है आप लोगों को? बीच बीच में थोड़ा सा होश दिलाता रहता हूं मैं, +1 का भूल रहे हो या याद है अभी? बढ़िया है, बहुत अच्छा बेटा। और इस साल का नीट का पेपर भी देखो कैसा आने वाला है, अभी 13 तारीख को होने जा रहा है, देखते हैं कैसा आता है ना। एक इस बार थोड़ा सा वो है? बढ़िया, जब +1 का भी रिवाइज करते रहना चाहिए बच्चों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या लिखा? बाईवैलेंट, ब्रैकेट में बाईवैलेंट which already undergo crossing over, which already undergo crossing over, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, it occur in diplotin stage of the most animal oocyte, in bracket amphibians and other vertebrates, bracket close, comma, giant nucleus, giant nucleus of unicellular alga Acetabularia, बेटा एसिटाबुलेरिया के बड़े न्यूक्लियस, मतलब उसमें बड़ा न्यूक्लियस होता है, उसमें भी लैम्प ब्रश क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, एसिटाबुलेरिया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लार्जर देन पॉलीटीन क्रोमोसोम, उससे भी बड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ इन अ यूरोडेल, यूरोडेल, ये एनिमल का नाम है बेटा, और एम्फीबियन होता है, ये यूरोडेल एम्फीबियन होता है ना, यूरोडेल ब्रैकेट में एम्फीबियन। oocyte may be up to 5,900 micrometer,
5900 माइक्रोमीटर का हो सकता है बेटा, और 3 times than the total quality in chromosomes. Total quality in chromosome. Next point, it occur in a pair. देख रहे हो पेयर में है. It occur in a pair, comma, pair consists of homologous chromosome. Which are joined at certain places, called chiasmata. ठीक है बेटा. अब ये दोनों क्रोमोसोम फिनिश हो गए. अब हम पढ़ेंगे बेटा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब असली वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू हो रहा है बेटा. अभी तक तो सब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अब आ गया प्रोसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अभी आपकी अगली क्लास कितने बजे से है बताना. आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से स्टार्ट हो रही होगी बेटा? 12:30. मतलब हमें छोड़ देना चाहिए. अच्छा, तो कम से कम हेडिंग दे दो. पूछेंगे तो आप लोग हमें बताना कि सर यही पढ़ाना है हमें. सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना. सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है बेटा, आज मुझे पता नहीं चला, मैं भी थोड़ा सा भूल गया था कि क्लास 12:30 11:30 है या 12:15. ठीक है ना. कल हम लोग टाइम पे आ जाएंगे. कल जो भी टाइम होगा हम लिंक भेजेंगे आप लोगों को, तो क्लास अटेंड कर लेना आप लोग टाइम से. ठीक है बेटा. ओके बेटा, बाय. कल मिलते हैं फिर. हैव अ नाइस डे.